की बारिशी परम योगी दहन उत्तिकल मसिंधना ज्ञानी विपुल किरणैः सकिलं प्रतिबुद्ध्य बुद्धिकमलायति क्षणः हरिवंशिके तुरनिवद्य विनय दमतीर्थनायकः शीली जलधि रघुभो विविवस् त्वमृष्टिनिमिषिनि कुञ्जरोचरः संयम भाव गाना गुरुवर कामी तुम्हारा है संयम पालन करना गुरुवर कामी हमारा है अभी तो प्रतिपल प्रतिपग मेरा संयमी पथ पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो कोई फूल चढ़ाई चरणों पूजा पाठ रचे कोई सर्प गले में डाले या अपशब्द कहे उन दोनों में समता धरता संत मुनीश्वर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरे दर पर हो। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले देवादिदेव जड़ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की बोले देवादिदेव जड़ मूलक श्री नैमिनाथ भगवान की बोले देवादिदेव जड़ 24 तीर्थंकर भगवान की बोले प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वंश शिक्षक विभव सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य सच्चिदानंद जी महामुनि राज की आप सबकी परम श्री जी माता जी की बहुत सुंदर। प्रिय आत्मन ही माँ चिनवाड़ी तेरे जय हो सीता विजय हो तेरी विशाल पद में स्रोत सूर्य का उदय हो श्रुतो ब्रह्म का उदय हो श्रुतो पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन जुड़ो जोड़ो जीतो आपके सामने तीनों शब्द हैं जुड़ो जोड़ो जीतो किससे गुरु से जुड़ो गुरु से जोड़ो और जीतो किससे धर्म से जीतो। आज आपके आनंद नगर में वक्ताओं और महामंडल विधान का आयोजन है। वक्तामर स्त्रोत से जुड़ो वक्तामर स्त्रोत से जोड़ो और वक्तामर स्त्रोत से जीतो किसको कर्मों से जीतना है संकटों से विजय पाना है तो मात्र एक ही एक स्रोत है जिससे आप जीत सकते हैं लेकिन उसके पूर्व आपको द्वय आचार्य भगवंतों से जुड़ना होगा। जब कभी
आप आचार्य भगवान से जुड़ेंगे और दूसरे को जोड़ेंगे, तब कहें वह हमारे लिए युक्ति बतला पाएंगे, कैसे हमें संकट से जीतना है, कैसे हमें विपत्ति से सामना करना है। इसलिए हमें धर्म से जुड़ना होगा और जीतना भी होगा। सर्वप्रथम तो आचार्य भगवान सच्चिदानंद जी महाराज के द्वय चरणों में नमोस्तु करते हुए एक बात बतलाना चाहती हूँ आप सभी के लिए। आचार्य भगवान सच्चिदानंद जी महाराज परवणी के हैं। परवणी के हैं? किसके हैं? किसके हैं? आपके हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आपके हैं, किस किस के हैं बता दो। यदि हाथ नहीं खड़ा करोगे तो हम समझेंगे आपके नहीं है। किसके हैं? देख लेना, जिनने हाथ खड़े किए कौन कौन लेने गया था, बताइए कौन गया था लेने? मंदिर कितने लोग पहुंचे थे बताइए? मैं सामने ही बैठ के पूछ रही हूँ कितने लोग गए थे बताइए? आचार्य भगवान यहाँ जो बैठे एक भी व्यक्ति नहीं गए थे। मुझे पता था कौन गया है कौन नहीं गया। अब मैं कैसे मानूं कि आपके हैं? मैं आपको बता दूं सत्य। आचार्य मोहन कुंद स्वामी ने एक सुक्ति लिखी है, विनयो मुख्य द्वारो। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय किसको करना चाहिए? श्रावक को करना चाहिए कि साधु को करना चाहिए? नहीं, सभी को करना चाहिए, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो। हम आचार्य भगवान से कुछ सीख पाए या ना सीख पाए, मात्र यदि आपने एक विनय सीख ली तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि वह विनय गुण आचार्य भगवान में है, सच्चिदानंद जी में। आज वह मंच पर बैठे हैं, आप सबके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, मात्र गुरुवर की आज्ञा को श्रद्धार्य करके वह आपके सामने है। उन्होंने यह नहीं देखा आप लेने गए, खाली हाथ गए थे कि मार्केट से एक श्रीफल लेके गए थे। वैसे भी साधु जब तक कोई मांगलिक द्रव्य लेके नहीं जाता कदम बढ़ाते नहीं। यदि किसी ने कदम बढ़ा भी दिए तो उसको हम यही कहेंगे वह उनके विनय गुण है, वह महापुरुष हैं। जो महापुरुष होते हैं वह यह नहीं देखते कौन मुझे फूल चढ़ा रहा है कि कौन मेरे गले में सर्प डाल रहा है। हमारे पूज्य गुरुवर ने तो लिखा है समाधि भक्ति में, कोई फूल चढ़ाए चरणों पूजा पाठ रचे, कोई सर्प गले में डाले या अपशब्द कहे, उन दोनों में समता दरता संत मुनीश्वर हो। इस सिर्फ हम पढ़ते थे, मात्र पूजा करने के साथ साथ आपको यह भी सीखना होगा, विनय से जुड़ो, गुरुवर से जुड़ना है, प्रभुवर से जुड़ना है। कैसे?
बांस की तरह, इस खंबे की तरह यदि अकड़े रहोगे तो गुरुवर से नहीं जुड़ पाओगे। यदि गुरुवर से जुड़ना है तो झुकना पड़ेगा। कूप में से पानी लाना है, प्यास लग रही है, तो जब वह बाल्टी कूप में जाती है, उसके बाद यदि वह कूप में झुकती है, तब कहीं उस बाल्टी में जल आता है। इसलिए यदि आप इस पाइप की तरह या बांस की तरह अकड़ कर खड़े रहोगे तो ना तो स्वयं गुरुवर से जुड़ पाओगे और ना स्वयं प्रभुवर से जुड़ पाओगे। जब स्वयं नहीं जुड़ोगे तो दूसरे को जोड़ नहीं सकते, और जब दूसरे को जोड़ नहीं सकते तो जीतोगे कैसे? हम कहते हैं सबका मन जीतना चाहते हैं, उसके पूर्व हमें स्वयं जुड़ना होगा, जोड़ना होगा और जीतना होगा। आप सब कुछ कर सकते हो। भक्तामर स्तोत्र का विधान करना, कार्यक्रम की सफलता चाहते हो, उसके पूर्व हमें मात्र एक ही सूत्र याद रखना होगा, विनयो मुख द्वारो। क्योंकि हमारे घर में यदि कोई आता है, हम उसका विनय करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यदि आदर, सम्मान, सत्कार नहीं करते तो हमारे घर पर आया हुआ मेहमान भी रुकता नहीं है, चला जाता है। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आप पूजा करो चाहे ना करो, आप नमस्कार करो या ना करो, आप अच्छे वचन बोलो या ना बोलो, पर हम जाने वाले नहीं हैं। और हमारे पूज्य आचार्य भगवान सचेतानंद जी गुरुवर, श्रद्धा के गुरुवर, आस्था के गुरुवर और मंचासीन बैठे हुए संघ, वह जाने वाला नहीं है। आप लाख बार भी कहेंगे यहाँ से चले जाओ, नहीं जाएंगे आपके कहने से। गुरुवर की आज्ञा होगी तो बस चले जाएंगे, क्योंकि ये संघ मात्र गुरुवर की आज्ञा, गुरुवर के आशीर्वाद से यहाँ बैठा हुआ है। हम आपसे भी यही कहेंगे, मात्र व्यक्ति किसी चीज का भूखा नहीं होता है। पानी पिलाओ या ना पिलाओ, भोजन कराओ ना कराओ, क्योंकि मुझे मेरी विनय ना करते मुझे चलता, पर हम उनकी विनय करवाना चाहते हैं जो आचार्य भगवान थे। हमने अरहंत को नहीं देखा, सिद्ध को नहीं देखा, मात्र मंचासीन विराजमान आचार्य भगवंत को देखा है। पूज्य गुरुवर ने आज कहा था सुबह की क्लास में, धरणा ते भयवंता, वे भगवान धन्य है। कौन से? जो मंदिर जी में वेदी पर विराजमान है, क्या वो भगवान धन्य है? वह भगवान धन्य तो है ही, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर मंच पर विराजमान, सिंहासन पर आचार्य भगवंत विराजमान है, वे भगवान धन्य है, जिन्होंने इन सभी के लिए संसार रूपी समुद्र से पापों से निकाल करके इस उच्चासन पर विराजमान किया है। हे गुरुवर, ये सभी आज विधान होने वाला है, इसमें अभी इतनी संख्या में है, स्वयं तो जुड़े ही हैं, स्वयं तो जुड़े ही हैं और दूसरों को जोड़ेंगे। अभी सिंगल आए हैं, अभी प्रोग्राम होगा तो डबल आएंगे, ट्रिपल आएंगे, आगे
संख्या बढ़ाकर आएंगे, क्योंकि जुड़ तो गए हैं, अब मात्र को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो कैसे जीतना है स्वयं को और दूसरे के मन को कैसे जीतना है, वह पद्धति हमने आपको बतलाई। अब पूज्य गुरुवर को सुनेंगे। मम शिक्षा दीक्षा दाता परम पूज्य ने आचार्य वंशी विभव सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य भगवान सच्चिदानंद जी।